हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई अमित में। आज हम इस वीडियो में एचटेट पीजीटी टीजीटी के लिए साइकोलॉजी के 1500 क्वेश्चनों की सीरीज करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर और जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो विलियम जेम्स माने जाते हैं। कौन? विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर बी। कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स माने जाते हैं। सेकंड, ईगो लिबोडो का अर्थ क्या है? तो ईगो लिबोडो का अर्थ क्या है? तो ईगो लिबोडो का अर्थ आत्म प्रेम है। क्या है? आत्म प्रेम। तो ईगो लिबोडो का अर्थ क्या है? आत्म प्रेम। ऑप्शन नंबर 1। ई एच एरिकेसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवधि कितनी है? कितनी अवस्था है विकास की? ई एच एरिकेसन के अनुसार तो कितनी होती है? 8 होती है। कितनी? 8 होती है। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर क्या होता है? तो इसमें क्या अंतर होता है? तो इसमें उद्देश्यों का अंतर होता है। शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में उद्देश्यों का अंतर होता है। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो कौन सी अवस्था में होता है वो? अव्यक्त अवस्था में। कौन सी में? अव्यक्त अवस्था में। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि चेतन मन के साथ चेतन अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो कौन से ने कहा था ये? तो ये फ्राइड ने कहा था। किसने? फ्राइड ने कहा था। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। तो फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? तो इसका मौलिक कारण क्या है? तो आंशिक दमन है। कौन सा? आंशिक दमन है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? तो कौन से संप्रदाय ने दी थी ये? तो ये संरचनावाद संप्रदाय ने। किसने दी थी? संरचनावाद ने। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो मैकडूगल का। किसका? मैकडूगल का। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है तो निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान, यह कथन किसका है? तो किसका है? स्किनर का कथन है। किसके? स्किनर का कथन है ये। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता और विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो कौन से में रखा जाता है ये? तो ये इनमें से उपरोक्त सभी में रखा जाता है। कौन कौन से में? बहुकक्षीय में, मनोविज्ञान में और सामूहिक शिक्षण में रखा जाता है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में कौन सी में है? तो शैशव अवस्था में। कौन सी में? शैशव अवस्था में है। निम्नलिखित में से लंबवतक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था ये? कार्ल सी गैरिसन ने किया था। किसने? कार्ल सी गैरिसन ने। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में से पृथक कर लिया। यह कथन किसका है? तो ये रायबर्न का कथन है। किसका? रायबर्न का कथन है। किसका? रायबर्न का।
निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो ये पेस्टोलॉजी ने कहा था। किसने? पेस्टोलॉजी ने। प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? मन है। कौन? मन है। प्लेवे पुस्तक के रचयिता मन है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, तो शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा इनमें से? तो कौन सा? बालक है। कौन सा? बालक है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक भाग निरीक्षण करता है तो दूसरा भाग निरीक्षण करता है? तो इसमें कौन सा होता है? अंत दर्शन होता है। कौन सा? अंत दर्शन। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका देश के वैज्ञानिक थे। किसके? अमेरिका देश के वैज्ञानिक थे। व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो कौन सी विधि की विशेषता है? तो ये निरीक्षण विधि की विशेषता है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रोड एंड क्रो की परिभाषा है, तो कौन सी परिभाषा है? तो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्ण तथा धारणा की ही मानव विज्ञान है। धारणा ही मानव विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। किसने? अरस्तु ने कहा था। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, तो मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कौन सा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वाल्फ ने किया था। किसने? वाल्फ ने किया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो प्रश्नावली का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। किसने? वुडवर्थ ने। क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा था कि मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो ये किसने कहा था? ये तो ये आधा दर्शन ने कहा था। किसने? आधा दर्शन ने। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो सामाजिकता का गुण विकसित होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलवाने वाली विधि है, तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो कौन सी विधि ने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाया था? तो ये प्रयोगात्मक विधि है। कौन सी? प्रयोगात्मक विधि है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है, तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो जीन पियाजे व बर्नूर है। कौन से? जीन पियाजे व बर्नूर है। बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया, तो बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो जेबी वाटसन ने किया था। किसने? जेबी वाटसन ने। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह तो ये क्या है? एक तो धनात्मक स्थानांतरण है। कौन सा? धनात्मक स्थानांतरण है। अंत निरीक्षण विधि के प्रतिपादन माने जाते हैं, तो क्या प्रतिपादन माने जाते हैं अंत निरीक्षण विधि के? तो ये क्या माने जाते हैं? ये वूंट माने जाते हैं। क्या? वूंट माने जाते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव व तूफान की अवस्था है, तो ये स्टेनले हॉल ने कहा था। इसने स्टेनले हॉल ने। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, तो ये किसका कथन है? अपनी आत्मा में ही देखना अंतर्दर्शन है, तो ये कथन टिचनर के है। किसके? टिचनर के। किसके? टिचनर के हैं।
TAT व्यक्तिगत परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो कौन सी विधि का प्रकार है THT व्यक्तिगत परीक्षण की? तो ये अप्रक्षी विधि का उदाहरण है या प्रकार है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियां, मानव व्यवहार की शैक्षिक परिस्थितियां। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था स्थित है। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1916 में हुई थी। कब? 1916 में। टालमेन का चीन अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपरोक्त सभी के नाम से जाना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम वुड को कहा जाता है। गोल्फ गेग कोल्हार द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो कब किया गया इसका प्रयोग? तो ये 1920 में किया गया। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? कौन सी समस्या की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। किस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है? तो किस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है? तो चर कौन सी समूह में अवस्थित रहता है? तो ये प्रयोगात्मक समूह में अवस्थित रहता है। निम्नलिखित में से स्टेनले हाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो स्टेनले हाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा इनमें से? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। कौन सा? पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था। सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो सबसे पहले वाटसन ने परिभाषित किया था। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोगात्मक विधि का आविष्कार हुआ था। तो कब हुआ था इसका आविष्कार? तो ये 1918 में हुआ था। कब? 1918 में हुआ था। वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? तो इसका स्कूल का नाम क्या था? तो ये संरचनावाद था। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताने की आपको ये 50 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे ना, प्लीज़ लाइक शेयर और जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।